पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। जिसका इतना बड़ा इंपैक्ट है हमारे जीवन में, 17 साल बाद एक बड़ा फैसला आया। जो मालेगांव केस है, जिस केस में भगवा आतंकवाद की बात की गई थी और जिस केस को यूज करके सोनिया गांधी की पार्टी, सोनिया गांधी, एंटोनियो द माइनो, पी चिदंबरम की पार्टी, सुशील कुमार शिंदे की पार्टी, पृथ्वीराज चव्हाण की पार्टी, राहुल बाबा की पार्टी, वाड्रा परिवार की पार्टी। यह वाड्रा परिवार, इन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद का रंग है, सैफरन टेररिज्म की कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाली, क्योंकि इनको लगा कि जिहादी आतंकवाद के बहुत लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग इस देश में शिकार हो चुके हैं और इनको अपनी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना था, इनको पाकिस्तान को खुश करना था। और वही पाकिस्तान जिनके हाथ में, जैसे मोदी जी ने कहा, रिमोट कंट्रोल है कांग्रेस पार्टी की दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरी लंबी चौड़ी साजिश बनाई कि मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ गलत आरोप लगा दो। लेफ्टिनेंट कर्नल, उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल और अब ब्रिगेडियर श्रीकांत पुरोहित के खिलाफ, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय के खिलाफ, अजय राहिरकर के खिलाफ, सुधाकर त्रिवेदी के खिलाफ, सुधाकर चतुर्वेदी के खिलाफ और समीर कुलकर्णी के खिलाफ यह केस लगा दो कि ये सारे आतंकवादी हैं। यही कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, एंटोनियो द माइनो, राहुल बाबा की पार्टी, इन्होंने कहा इन्हें फंसा दो, इन्हें आरोपी बना दो और कहो फिर उसके बाद कि भगवा आतंकवाद है। कोई सबूत ना हो मगर कह दो कि हिंदू आतंकवादी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सब ने मिलकर कोशिश की थी, भगवा आतंकवाद के झूठ को सच बताने की कोशिश की थी। और आज पूछता है भारत में, मैं अर्नब गोस्वामी एक ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह सच है कि नहीं है कि उस समय के एटीएस के कई अफसर, नाम तो इनका आप जानते ही हैं, इन्होंने चश्मदीद गवाह जो नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये चश्मदीद गवाह हैं, उनको टॉर्चर किया, कितनी यातनाएं हुई और कोशिश करवाई ये बात उगलवाने की कि मालेगांव ब्लास्ट में योगी आदित्यनाथ जी का हाथ भी है। साजिश तो इतनी बड़ी थी उस समय कि इनको लगा कि एक साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी फंसा दो। उभरते हुए राजनीतिक सितारे जो आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनको भी फंसा दो और उसके साथ साथ वोट बैंक अपीसमेंट के लिए साध्वी प्रज्ञा को इतना टॉर्चर करो कि वो व्हील चेयर पे वापस ली गई। तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपको, और आपका अगर खून खौलता नहीं है तो मुझे बताइए, आज की नहीं उस समय की तस्वीरें दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए, सच्चाई रिपब्लिक भारत में दिखाइए दोस्तों। मैं अपने प्रोड्यूसर को कह रहा हूं उस समय की तस्वीरें दिखाइए, जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इंटेरोगेशन के बाद उनको बाहर ले जाया गया था। ये तो आपकी तस्वीरें हैं, उस समय की तस्वीरें दिखाइए जब इनको इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया कि इनको स्ट्रेचर में वापस लाया गया। ये खड़ी नहीं हो पाई थी उस समय, इतना मारा एक महिला को दोस्तों। देखिए आप, इतनी घृणा है इन लोगों को, इतनी घृणा है इन लोगों को, इन एंटी नेशनल लिबरल इकोसिस्टम के लोगों को इतनी घृणा है इनको भगवा के साथ, इतनी घृणा है इनको हिंदुत्व के साथ और हिंदू के साथ कि इन्होंने एक महिला साध्वी को इतना मारा, इतना टॉर्चर किया। अरे ओ राहुल बाबा, आओ ना आमने सामने, छुपते क्यों हो? राहुल बाबा, पूछता है भारत, क्या आपकी पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टॉर्चर किया कि नहीं किया? आज आप हमारे रिपोर्टर को कह रहे थे पार्लियामेंट में, अरे मालेगांव मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं था आपके लिए। जब आपने कहा, कथित तौर से बयान भी है कि आपने जाके अमेरिका के एम्बेसडर को कहा कि सबसे बड़ा खतरा देश और दुनिया को हिंदू आतंकवाद से है। क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी आतंकवादी है? देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा कर चुके हैं ये लोग, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इतना तक कि इन्होंने कर्नल पुरोहित को किडनैप की, इनको एक चार्टर्ड प्लेन में उठा के एक जगह ले गए, इनको टॉर्चर किया, इनको मारा, 1 दशक तक इनको जेल में रखा, यही प्रूव करने के लिए कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और फौजी आतंकवाद जैसी कोई चीज है। देखिए दोस्तों, इन लोगों को सिर्फ भगवा से नहीं, फौज से भी नफरत है,
ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ सड़क के गुंडे हैं। ये इनकी भावना है, इनकी दिल की फीलिंग है दोस्तों। ये वेल प्लान्ड कंस्पिरेसी है। और इसलिए आज पूछता है भारत में, मैं कह रहा हूं कि 17 लाख बार गालियां हिंदू आतंकवाद, हर बार हिंदू आतंकवादी है, हिंदू भगवा आतंकवाद है, आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है, हिंदू आतंकवादी, वेल प्लान्ड इनकी कंस्पिरेसी है। इन्होंने मालेगांव करवाया, संघ के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ का नाम, यह सब एक्सीडेंटली नहीं हुआ, इनको लगा कि मौका है। और आज पूछता है भारत में, सिर्फ 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया, और हम सब जानते हैं, वैसे मेरे प्रोग्राम में उन्होंने एक पुलिस अफसर का नाम लिया, क्या एक्शन होगी उस पुलिस अफसर पर? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिन्होंने यह साजिश रची, आज वो भाग क्यों रहे हैं? और तीसरा सवाल यह है कि चिदंबरम जी, राहुल जी, आप क्या कहेंगे आज? आप क्यों कह रहे हैं आज ये मुद्दा नहीं है? मेरे लिए मुद्दा है, रिपब्लिक भारत के लिए मुद्दा है, अर्नब गोस्वामी के लिए मुद्दा है, देश के हर सनातनी के लिए मुद्दा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कौन कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान के लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी है? कौन कहता है कि बुरहान वानी, अजमाल कसाब, मन्नन वानी, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर, कौन कहता है आतंकवादी है? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अरे तो हिंदू आतंकवादी है। बैलेंस कर दो पूरी बात को। और भारत जो एक हिंदू मेजॉरिटी देश था, है और रहेगा, भारत में लोगों को कह दो कि अरे वो हिंदू हो, ये हुए आपके आतंकवादी, तो बैलेंस हो गई ना बात। उस तरफ अगर हफीज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर है, तो इस तरफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, कर्नल श्रीकांत पुरोहित है और रमेश उपाध्याय है। उनकी आइडिया क्या थी? उनकी थिंकिंग क्या थी दोस्तों? उनकी थिंकिंग थी कि हिंदुओं को बैकफुट पे डाल दो, ताकि हिंदू कभी कह ना सके कि ये पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी और इनके भारत में बैठने वाले स्लीपर सेल आतंकवाद वहीं पनपता है। वो बाटला हाउस टाइप आतंकवाद हो, सिम्मी टाइप आतंकवाद हो, क्या पीएफआई टाइप आतंकवाद हो, रेडिकलाइज्ड आतंकवाद, हमास वाली सोच, अलकायदा वाली सोच। और हर बार कोई हिंदू कहे, कोई भारतीय नागरिक कहे, तो कह दो कि देखिए आपके तो आतंकवादी है। और ये बैलेंसिंग वाली सोच के कारण हमें कितना नुकसान हुआ है, ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 17 साल, 17,000 हेडलाइन, 17 लाख गालियां, 17 करोड़ आरोप, 17 करोड़ बार इन्होंने कहा, ये कांग्रेस वालों ने कहा कि 26/11 तो आरएसएस की साजिश है। और आज जब सवाल पूछता है भारत कि अरे ओ दिग्विजय सिंह जी, सुशील कुमार शिंदे जी, और उस समय के एटीएस परमबीर जी, आके कहिए ना, है कौन आतंकवादी? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ है, आज प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ है। डिबेट शुरू करते हैं। क्यों रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रेम शुक्ला जी आज कहेंगे भगवा आतंकवाद है? मैं चैलेंज करता हूं, आज प्रेम शुक्ला जी ये कहें। रत्नाकर त्रिपाठी जो हर बार भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, जिनके हर नेता हर दिन सुबह शाम भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, आज है हिम्मत तो कहे कि भगवा आतंकवाद है। क्यों प्रेम शुक्ला जी? नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप जो सुबह शाम आपकी पार्टी भगवा आतंकवाद की बात करती है, इनको तो कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। हिंदू धर्म को कलंकित करने का जो कुछ कुकर्म किया जी, कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। मांगनी तो चाहिए, मगर मांगेंगे नहीं। राजनेता है, पॉलिटिशियन है, पानी पिएंगे 10 बार, माफी मांगनी चाहिए शुक्ला जी इस चीज के लिए। तो मुंबई बम ब्लास्ट के 12 जो लोग छोड़े गए हैं हाई कोर्ट द्वारा, कोर्ट द्वारा, उनके लिए आपको भी आप ही को माफी मांगनी चाहिए। वो भी आप ही कार्यकाल का कुकर्म है, वो भी आप ही कार्यकाल का कुकर्म है। कौन था उसमें सरकार में? कौन था सरकार में? कौन था सरकार में 2006 में? कौन था 2006 में सरकार में? केंद्र में, राज्य में कौन था सरकार में? आपने उल्टा जो 182 नागरिकों के हत्यारों को बचा लिया। इसके लिए तो श्रीमती सोनिया गांधी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माफी मांगनी चाहिए, विलासराव देशमुख तो स्वर्गीय हो गए, उनकी आदिवाला को माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन किसने किया? नहीं, 2006 में इन्वेस्टिगेशन किसने किया? इसमें सीधी तौर से बात यह निकलती है रत्नाकर त्रिपाठी जी, देखिए आपकी पार्टी का एक ही पॉलिसी है,
हमें मुस्लिम वोट चाहिए, हम मुस्लिम अपीसमेंट करेंगे, हमको मुस्लिम वोट बैंक के सहारे एक ना एक दिन अगले सदी में पावर में वापस आना है, तो हमें सिर्फ मुसलमानों को खुश रखना है। इसलिए आपने 2006 के मुंबई ब्लास्ट के केस के बारे में कहा, जब अक्यूज्ड मुस्लिम होता है, जब अक्यूज्ड मुस्लिम होता है तो आपकी प्रोसिक्यूशन फेल कर जाती है। आप समझिए मेरी बात, वहां पे मुस्लिम थे, सारे अक्यूज्ड मुस्लिम थे, आपको मुस्लिम अक्यूज को बचाना था, आपकी प्रोसिक्यूशन फेल कर गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पर स्टे लगाइए, सारी केस जो है ये प्रोसिक्यूशन ने काम ही नहीं किया। और ये सोची समझी साजिश है आपकी कि अगर मुस्लिम अक्यूज्ड है हम पुलिस वाले काम नहीं करेंगे, अगर मुस्लिम अक्यूज्ड है तो पुलिस वाले काम नहीं करेंगे और कहेंगे केस फेल हो गई, है ना नुनियाल साहब। और अगर अक्यूज को हिंदू बना सके तो एक्स्ट्रा हार्ड काम करेंगे, हम किसी तरह से हिंदुओं को बसाएंगे और हिंदुओं को आज मौका है। ये कहते हैं मैं बनारस का हूं, मैं भी हिंदू हूं, मगर ये कैसे हिंदू है मैं बताता हूं। ये प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ऐसे हिंदू है रत्नाकर त्रिपाठी जी, जिनको कोई बुरा नहीं लगता कि इनके धर्म को आतंकी धर्म कहा जाता है, इनको अच्छा लगता है। रत्नाकर त्रिपाठी जी को लगता है ठीक है, भगवा आतंकवाद कहकर थोड़ी बैलेंसिंग हो गई। और फिर रत्नाकर त्रिपाठी जी सोचते हैं मेरी राजनीतिक करियर तो अभी भी सामने है, मैं क्यों अलग बोलूं, मेरी चिंतन अलग क्यों हो, तो मैं सुशील कुमार शिंदे और चिदंबरम जी की फिलॉसफी पर चलता रहूंगा, झूठ बोलूं मैं भी भगवा आतंकवाद के बारे में बोलूं, मगर उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री के बारे में बोल के मैं अपने पॉलिटिकल करियर को खराब क्यों करूंगा, कल कहीं मुझे मौका मिल जाए विधायक बनने का। क्यों रत्नाकर त्रिपाठी चुप है? अगर हिंदू है तो खून खोलता नहीं है आपको, अगर हिंदू है तो खून खोलता नहीं है, खून खोलता है कि नहीं देंगे तो ये मेरा क्लास शो होगा। क्या अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो ये मेरा आपका लास्ट शो होगा। अरे मेरा आपका लास्ट शो हो, फर्स्ट शो हो, मगर मैं पूछूंगा आपको, आप आज बोलिए भगवा आतंकवाद का झूठ कांग्रेस पार्टी ने फैलाई थी नहीं फैलाई? आप ये नहीं कहते हमारी पार्टी ने भगवा हिंदू को कह के आतंकवाद को कह के बदनाम किया 100 करोड़ लोगों को। ये क्या है कि जब अक्यूज मुस्लिम होता है तो इनको बचाना होता है, फिर जाके वो कहेंगे देखिए इसको हमने बचाया, अभी मुसलमान वोट बैंक हमें वोट दो। अगर अक्यूज हिंदू होता है तो इनको फंसाना पड़ता है, फिर जाके मुसलमान वोट बैंक के पास जाके कहेंगे देखो हमने श्रीकांत पुरोहित को फंसाया, अभी हमें इनाम दो। क्या इनाम मिलेगा आपको? आप तो बेशरम हो चुके हैं, आप भगोड़े थे, भगोड़े हैं और भगोड़े रहेंगे। आपको